हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर आज आपके समक्ष आपकी डिमांड पर यहाँ पर पहले सिलेबस बता देते हैं और इसके बाद बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए लगातार क्लास आएगी। तो क्योंकि बाकी देखो सेकंड सेमेस्टर के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल, पब्लिक एडमिशन, ज्योग्राफी लगभग क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हिंदी साहित्य की भी क्लास स्टार्ट करने के लिए डिमांड आ रही थी। तो पहले हम सिलेबस आपके सामने डिस्कशन करेंगे सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। ओके, तो इसके बाद सिलेबस के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में प्रश्न किस टाइप से आएंगे, मतलब एग्जाम पैटर्न। तो पहले एक बार देख लेते हैं आपका सिलेबस। तो यस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और ये पहली क्लास है, तो जब इसको अच्छा राय लाइक रेस्पॉन्स मिलेगा तो आपको इसकी क्लास फटाक और झटाक से मिलने शुरू हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है, आपका वैसे सभी जो क्लासेज है ना, सभी वो मी एंड माई टू क्लास पर ही मिलेगी। लास्ट टाइम की भी अपलोडेड है, अगर आप चाहे तो देख सकते हो। न्यू क्लासेज भी आपके लिए आएगी। अब यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए सेकंड सेमेस्टर में हिंदी साहित्य का सिलेबस बता रहा हूँ। ध्यान रखना, लास्ट टाइम के भी क्लासेज अवेलेबल हैं और 2025 की क्लासेज भी आपके अपलोड होगी। तो बिल्कुल जमे रहिएगा और सभी, एक नहीं सभी सब्जेक्ट की क्लासेज आपको मिल जाएगी। आपके हिंदी साहित्य में इस बार जो आपके पेपर का नाम है मध्यकालीन हिंदी कविता। मध्यकालीन हिंदी कविता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो आप सभी को पता है ऑलवेज 5 यूनिट होती है, तो पहली यूनिट एक बार नजर दौड़ा दीजिए। यस, पहली यूनिट पर नजर दौड़ा दीजिए, ठीक है। अच्छे से थोड़ा जूम भी कर लेता ताकि और बेहतर आपको दिख जाए। देखिए पहली यूनिट में है कबीरदास निर्धारित व्याख्या निर्धारित काव्यांश। तो इसके अंतर्गत संपूर्ण आलोचनात्मक अध्ययन भी होगा, साथ ही कबीर की काव्य कला, कबीर की भक्ति भावना, कबीर का समाज दर्शन, कबीर का सुधारवादी दृष्टिकोण आपको पढ़ना है, ठीक है ना, फुल फ्लैश कबीर के संदर्भ में। फिर यूनिट 2 जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको जो पढ़ना है जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। यस बिल्कुल, व्याख्या निर्धारित काव्यांश, यानी पहले से इनके डिसाइड किया गया कौन कौन सी व्याख्याएं आपके पढ़नी है। और इनके संपूर्ण आलोचनात्मक अध्ययन भी आपको करना होगा, क्योंकि आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा। हर यूनिट से एक आलोचनात्मक प्रश्न भी आपके आएगा। ओके, तो अब इनकी बात करते हैं। तो जायसी का काव्य सौष्ठ, जायसी का प्रेम वर्णन और जायसी का विरह वर्णन, ये आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहीं पर आपकी सूरदास को भी दिया गया, ठीक है ना। सूरदास की व्याख्या, आलोचनात्मक अध्ययन, काव्य सौरस, निर्धारित काव्यांश पंथ संख्या 23 से 52 एवं सूर की भक्ति भावना, सूर का वात्सल्य वर्णन, सूर की वीर वर्णा और सूर का यस। ओके ठीक है, अब आगे देखिए। नेक्स्ट यहां पर जो बता रहा हूं वो देखिए, यस यूनिट थर्ड में देखिए, यूनिट थर्ड के अंतर्गत है तुलसीदास व्याख्या निर्धारित काव्यांश। इसमें भी कुछ व्याख्याएं जो पहले से डिसाइड थे वो आपको निर्धारित है, उन काव्यांश से वो आपको पढ़नी है। इसमें इनका संपूर्ण आलोचनात्मक प्रश्न भी आएगा। तुलसी की काव्य कला, तुलसी की भक्ति भावना, लोकनायक तुलसी की समन्वय भावना, ये आपको पूरा तैयार करना टॉपिक। फिर यूनिट 4 जो रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, वो देखिए यहाँ पर बिहारी है आपके, इनकी भी व्याख्या है निर्धारित काव्यांश से और संपूर्ण आलोचनात्मक अध्ययन आपको करना है। बिहारी की काव्य कला, बिहारी के काव्य में श्रृंगार, नीति और भक्ति एवं बिहारी की सौंदर्य भावनाएं हैं, वो आपको पूरी तरह तैयार करनी होगी और हम आपके साथ क्लास में आपको कंटिन्यू कराते रहेंगे। और फोर्थ यूनिट में ही है घनानंद व्याख्याएं निर्धारित काव्यांश से एवं संपूर्ण आलोचनात्मक अध्ययन करना है, एवं साथ ही घनानंद की प्रेमानुभूति, घनानंद की वीरानुभूति और घनानंद का काव्य सौष्ठ आपको प्रिपेयर करना है। फिर इसी तरह यूनिट 5 जो है ना वो बिल्कुल ही अलग है, यहाँ पर कवियों की नहीं, यहाँ पर चंद और अलंकार हैं वो आपको याद करने हैं। तो पहले तो इनका सामान्य परिचय आपको जानना होगा। इसमें निर्धारित अलंकार है, पूरे नहीं, निर्धारित अलंकार जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोन्ति, उपमा, रूपक, भ्रांति, संदेह, उत्प्रेक्षा, दृष्टान, विरोधाभास, असंगति, कुल मिलाकर 12 जो है वो आपको अलंकार याद करने हैं और सन, ठीक है। तो ये तो बता दिया प्यारे विद्यार्थियों आपकी सिलेबस के बारे में। अब बात करते हैं एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। तो देखिए आप सभी को पता है प्रश्न कैसे आएंगे, लेकिन उससे पहले 5वीं यूनिट है वो अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अलंकार तो मैंने बता दिया। छंद को देख लीजिए, हाँ छंद ये रहा। निर्धारित छंद कौन कौन से जो आपको तैयार करने 5वीं यूनिट में, तो दोहा, चौरटा, चौपाई, रोला, इंद्रवर्जा, मधुरकांता,
उपेंद्र वर्जा, मदिरा सवैया, मत गयंग सवैया, दुर्मिल सवैया, महाहरन और दिव्यांग श्री, कुल 12 छंद हैं वो आपको प्रिपेयर करने। क्लियर। अब देखिए एग्जाम पैटर्न, यानी आपके जो परीक्षा है, परीक्षा में प्रश्न कहाँ से कितने आएंगे तो वो यहाँ पर देख लीजिए। क्लियर। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 से 5 यूनिट से, 1 से 5 यूनिट से यानी हर यूनिट से 2-2 छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, मतलब 10 तो प्रश्न आएंगे पांचों यूनिट से छोटे छोटे 2 नंबर के। इस तरह से आपके 20 नंबर पेपर का अखंड होगा। क्लियर। जहां 1 से 5 यूनिट के छोटे छोटे प्रश्न 10 आएंगे। फिर है खंड, ये वाला आपको समझा दिया। अब खंड ब, ख खंड मान लीजिए ऐसे, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें देखो सिंपल ध्यान रखना, आपको बता रहा हूं कि 1 2 3 4 यानी टोटल 4 जो इकाई है उनसे कुल 4 व्याख्याएं आपको करनी है। यानी 1 2 3 4 इनसे क्या आएगी, 4 व्याख्याएं। क्या आएगी, मतलब अथवा में भी आ सकती है व्याख्याएं, 4 व्याख्याएं करनी है तो पर व्याख्या 6 नंबर की होगी। कितने नंबर हो गए प्यारे विद्यार्थियों, 24 नंबर हो गए। ठीक है। इसी तरह फिर क्या कहा गया है कि यहां पर ध्यान रखिएगा, फिर इसके बाद प्रत्येक इकाई से एक आलोचनात्मक प्रश्न भी आएगा, और आलोचनात्मक प्रश्न जो है वो आपके 12 नंबर का, मतलब 5 यूनिट है। कितनी आपकी 5 यूनिट है। इन पांचों यूनिट से 5 व्याख्यात्मक प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको करने कितने, किन्हीं 3 प्रश्नों को करना है। तो मतलब मान लीजिए हर इकाई से व्याख्यात्मक प्रश्न आएंगे, क्या आएगा, आलोचनात्मक वाला, यस आलोचना वाला प्रश्न आएगा। तो पर टोटल 5 इकाई है, 5 आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे। 5 में से करने कितने, 3 करने, तो 3 आपको आलोचना वाले प्रश्न करने। ठीक है ना, यहां पर शॉर्ट में लिख दिया आलोचना, और 3 करने हैं, पर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 12। तो इस तरह से ये कितने नंबर हो गए, अब काउंट कर लीजिए, मैटर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। 40 2 60, यानी ये 2 कितने नंबर का हो गया, 60 नंबर का हो गया। 60 नंबर ये, 20 नंबर ये, 60 ये 20 ये, टोटल कितना नंबर हो गया, 80 नंबर हो गया। समझ में आ गया। ये है आपका अपडेट पैटर्न, ये है आपका अपडेट पैटर्न, और अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने फुल फ्लैश बता दिया कि आपके खंड अ से प्रति यूनिट से छोटे प्रश्न आएंगे 10, 2-2 नंबर के होंगे। फिर आपके ये जो है ना, ये आपका खंड बी यानी ब पार्ट है, इसमें चारों यूनिट से 4 व्याख्या आएगी, अथवा में आ सकती है, लेकिन एक एक व्याख्या हर इकाई से करना है, और 4 व्याख्या करोगे पर व्याख्या 6 नंबर का, तो 24 नंबर ही हो गई। फिर 5 यूनिट से 5 आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे, करने 3 ही है, और शब्द सीमा इनकी 500 शब्द। ध्यान रखना, व्याख्या तो 250 शब्द में, लेकिन यहाँ पर आपको आलोचना प्रश्न 500, ठीक है ना, शब्दों में। तो करनी 3 आलोचनात्मक प्रश्न है, प्रति प्रश्न 12 नंबर का, तो 36 हो गया। 36 24 60, जहां पर बात करते हैं 6 समझ लीजिएगा, और 20 80 नंबर का हो गया। क्लियर। तो ये आपको सिलेबस विद एग्जाम पैटर्न समझा दिया। अब अगली क्लास अगर जल्दी से आते हैं तो क्लास को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। सी यू नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्लास। जय हिंद, जय भारत।